मैं एक रात अपनी मम्मी के कमरे में देखा तो मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा तो मेरी होश उड़ गया। मम्मी कमरे में अंकल के साथ और वो लोग क्रिकेट के मैच खेल रहे थे। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से के साथ, मेरा नाम अजीत है और मेरी उम्र अभी 23 साल है। मैं अभी भी अपनी पढ़ाई करता और सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठा हुआ है। हम लोग अभी इलाहाबाद में रहते हैं। मेरा घर सिटी से बाहर एक नई कॉलोनी में है। इस सोसाइटी में करीब 21 मकान ही बने हैं और मेरे घर में मेरे अलावा मेरी मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन है। मेरी माँ का नाम देवी और मेरी बहन का नाम सुरेखा है। मेरी मम्मी की उम्र अभी 45 साल है। मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सबसे ही प्रेम से बातें करती थी और सबका भलाई करती थी। वो कहते हैं ना, भला हो तो भला। इधर मेरे पापा पेशे में एक वकील थे, तो वो रोज़ सुबह अपने कोर्ट जाया करते थे और शाम को ही घर आते थे। कभी कभी पापा 2 से 3 दिन बाद भी घर आते थे। हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा की सैलरी से हमारा गुजारा काफ़ी अच्छे से हो जाता था और मम्मी घर के सभी लोग खुश भी रहते थे। मेरी बहन अभी भी 12वीं में पढ़ती है, इसलिए वो रोज़ अपने स्कूल जाती है। इधर मैं कॉलेज पूरी करके एडमिशन की तैयारी कर रहा था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि घर की गार्जियन लोग सरकारी के पीछे ही कितना पागल होते हैं, और इसलिए मैं भी अपनी मम्मी पापा की बात मानकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो हम दूसरे शहर चले आए। जब वहाँ रहने गए थे तब सोसाइटी के बाहर एक वकील साहब रहते थे। वो वहाँ के सियाही निवासी थे। हम लोगों का वकील वहीं होने लगा था तो धीरे धीरे अंकल पापा के पास दोस्त बन गए थे। वकील अंकल ने हमारे रहने की व्यवस्था भी कर दी और उसमें कॉलोनी में हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। वो सबसे पहले आते थे और उस वकील अंकल अक्सर सुबह के समय हमारे घर चाय पीने आने लगे। उनका यह अक्सर आने जाने वाला नियम रोज़ाना ही हो गया। अब वो रोज़ हमारे घर में चाय पीने आने लगे। मुझे उन पर कुछ ज़्यादा ही शक होने लगा था कि ये वकील रोज़ घर पर क्यों आते हैं। फिर मैंने नोटिस किया कि वो मेरी मम्मी को बड़ी ध्यान से देखते हैं। खैर इसी तरह ही दिन बीतने लगता है। अब हुआ ये, वकील अंकल पापा के ऑफिस जाने के बाद भी हमारे घर आने लगे थे। हम सब बहुत खुश थे। एक दिन मैं घर पर था और अब वकील अंकल हमारे परिवार में अच्छा पहचान हो गया था। वकील अंकल का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। एक दिन, अच्छा बनाती हूँ, तुम वकील अंकल को बुला लो। मैंने कहा ओके। मैंने अंकल को कॉल किया और उन्हें घर आने को कहा। वो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी ने अपने लिए पनीर लाने को कहा है। उन्होंने कहा अरे वाह, मैं अभी लेकर आता हूँ। अंकल 20 मिनट के अंदर पनीर लेकर आ गए। मम्मी ने फ्राई करी। मॉम ने करीब 12 बजे मुझे कहा आज कुछ बना दिया है और बोले तुम दोनों भाई बहन अपना पनीर लेकर दूसरे रूम में जाओ। मैंने कहा ठीक है, पहले पनीर तो दे दो। फिर मामा ने आधा पनीर फ्राई प्लेट में रखा और मुझे देते हुए दोबारा बोली ले जाओ अपने रूम में। आधा पनीर वो एक प्लेट में रखकर अपने बेडरूम में चली गई। इधर हम दोनों भाई बहन अपने रूम में बैठकर पनीर फ्राई खा रहे थे और जब मुझे प्यास लगी तो फिर मैं पानी पीने गया तो मैंने अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। आप तो समझ ही सकते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दरअसल वही हो रहा था और फिर वकील अंकल अपने घर गए और माँ मेरे रूम में आई और गुस्से से बोली सजीद मेरे साथ आओ, सुरेखा तुम यहीं रखो। मेरी बहन मॉम के गुस्से से डर गई और मैं मॉम के रूम में गया। मॉम बोली बैठो। उन्होंने मुझे एक डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट खाने को दी। मैं बैठ गया। मॉम ने अपने लिए एक चेयर लाई और बैठ गई और बोली बेटा और बताओ क्या चल रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं। आप ये सब क्या कर रही थी? पापा के होते हुए ये सब गलत है। मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसे एंजॉय कहते हैं। तुम भी मजा लो और ठीक रहो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मिस्टर को तैयार कर दूंगी। फिर माँ ने वैसा ही किया और कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करती हूँ। अगर मेरा बेटा ही कुछ नहीं रहेगा तो फिर उन पर धन दौलत का फ़ायदा क्या। मेरी मम्मी मुझे बोली चलो बेटा आज मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मम्मी फिर मूवी देखने के लिए चल दिए। मम्मी मुझसे रास्ते में बोल रही थी बेटा देख रहे हो ना ज़माना कितना आगे बढ़ गया है। यहाँ पर रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं बची है।
सब लोग अपना काम निकालने में पड़े रहते हैं। चलो वैसे ठीक ही है, इतने में ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैं और मम्मी एक पंचर की दुकान पर चले गए। वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई और वहीं मम्मी एक सहेली मिल गई। वो अपनी सहेली से बात करने लगी। फिर हम वहाँ से चल दिए। मैंने पूछा, मम्मी ये सब कौन थी? तो मेरी माँ बोली, अरे बेटा ये मेरी सहेली सरला थी। इसने अपने ही चचेरे भाई से शादी कर लिया था तो उसके माता पिता ने इसे भगा दिया। खैर अब सब ठीक हो गया है। ये अपने माता पिता के पास जाती है। और यही सब बात करते करते हम मूवी हॉल पहुंच गए। फिर मैंने 2 टिकट लिया और वहां से हमने मूवी देखी। फिर जब भूख लगी तो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले गए और खाना खा लिए। फिर हम माँ बेटे अपने घर आए। मम्मी बोली, बेटा जाओ खाना खा लो और आराम करो। इधर मैंने मम्मी से बोला, आप अपनी शर्त कब पूरा करोगी? तो मम्मी बोली, ये सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने भी माँ ने जैसा कहा वैसे ही किया। माँ ने भी पापा को अब राज़ी कर लिया था तो हम साथ साथ रहते थे। हम सब लोग काफ़ी खुश रहते हैं। हमें कब किसी की चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती और हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी तरह से अब धीरे धीरे बीतने लगता है और जब भी मैं घर पर अगर कर दिया तो ज़रूर कर दूंगी। मैंने अपना बोर नहीं होता था और कुछ ही दिनों में मेरा पुलिस ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ड्यूटी पर चला गया। अब यहाँ दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।